मौजूद हैं बारडोड़ा विधानसभा के हंसावास कला गांव में और मेरे पीछे देख सकते हैं किसान अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है। जी क्या समस्या है, क्यों अपनी फसल को बर्बाद कर? समस्या इस किसान ने 10 एकड़ में सब्जी कर रखी है। 4 एकड़ में मटर, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च, एक भी नहीं बचा है। कोई यहाँ गिरदावरी करने नहीं आया। इस किसान को गाँव वालों ने रोका है, यानी किसान से पूछो 10 किलो में एक नहीं बचा है। भारी नुकसान है, पूरे गांव का रोष है और इस रोष में अगला पार कर रहा है। तो ये 28 तारीख को शाम को ओलावृष्टि हुई थी, आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक आपके पास कोई अधिकारी, कोई एमएलए, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया और कोई न अधिकारी आया, न कोई आश्वासन दिया। बर्बाद हो गया। अब करा के ये दाने से ये देखो आप, सारो बर्बाद हो रहे हो सारी फसल। ये देखो जी, बच के रहे हो, ये देख लियो तुम। और करा भी के मतलब मजबूर हो गया कति बर्बाद होने खातर। या सारी सब्जी पर निर्भर था जी मैं तो, और ये सारी बर्बाद हो गई। अब करूँ के को तो बावनी पड़ेगी। मतलब करा के मारकन कोई शब्द को नहीं जी। मतलब के का इसका हम प्रशासन ते भी आस लगा रखी है कि विधायक से मारो आगे दिखा जा, क्या कर जा, गुजारो हो जा। 28 तारीख नोड़ा पड़ा था, विधायक हमारा आज गांव में आके नहीं देखो, दुख की घड़ी मारा शायद नहीं है। तो हम करा के जी पूरे गांव ने एक मतलब सलाह शुरू करो है। अगर भाई 2 दिन का अल्टीमेट और दे दो, और 2 दिन में अगर विधायक और एमपी आगे हमारी को सूद ले से तो ठीक से नहीं, आने वाला टाइम में गांव में बढ़न नहीं देंगे। कितने हर किले का कितना रेट होना चाहिए लगभग आपकी? देखो जी, फसल का है, सरसों गेहूँ है, 50,000 रुपये किलो का अगर दे देगी तो अगली कपास गुआर बाजरा बोने के खातिर हमें बच जाएगा। और सब्जी का जो है, सब्जी तो कम से कम जी लाख रुपए अगर 1 किले का देगा तो ही कामयाबी। मतलब कामयाबी तो क्या बतावा, मारो पेट गुजारो होश कैसे है। तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। बर्बादी के कगार पर कोनी जी, मरण के कगार पर पूछेगा। जमींदार ने या तो कुछ एक भरपाई सरकार कर दे, नहीं मजबूरी बस हम धरना प्रदर्शन करांगा, आंदोलन करांगा। तो अब कैसे गुजर बसर करेंगे, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे? अगर सरकार को सुध नहीं ले तो मरण के कंगार पर है जमींदार। तो सरकार को कुछ शक लगता होता, अधिकारी वो विधायक जी आकर देखे क्यों ना गाँव में आकर एक बार। वो वोट मांगने के लिए तो आकर कुर्सी पर हमारे पास लड्डू चाय पी के जाते हैं, शादियों में आते हैं, तो वो अब क्यों नहीं आ रहे? वो अब क्या डर लग रहा है उनको? तो आगे आने वाले समय में उनका भी बहिष्कार करेंगे? उनका बहिष्कार करेंगे। जो अब हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। 2 दिन का टाइम दिया है जी। 2 दिन में या तो गिरदावरी करवाएं 80% स्पेशल गिरदावरी हंसावास कला की, और सांसद और विधायक दौरा इस गांव का धरके देखें कि कितना नुकसान है। वो तो नंदा गांव में, नंदा में नुकसान है कौन, एक कंकर नहीं पड़ी। 2 दिन का टाइम दिया है, रोड जाम करेंगे और धरना करेंगे। अब वो जो नेता हैं वो आपके दुख में नहीं आ रहे, तो कल को आप क्या करना चाहते? एंट्री के किसी कांड में नहीं आने देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बारडोड़ा विधानसभा के हंसावास कला गांव में और मेरे पीछे देख सकते हैं किसान अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है। क्यों चला रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और ये किसान साथी हमारे साथ और भी मौजूद हैं भारी संख्या में। इनको ऐसा क्या रोष है, क्या इनकी समस्या है, क्यों ये अपनी खड़ी फसल को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या समस्या है, क्यों अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं? समस्या इस किसान ने 10 एकड़ में सब्जी कर रखी है। 4 एकड़ में मटर, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च, एक भी नहीं बचा है। कोई यहाँ गिरदावरी करने नहीं आया। इस किसान को गाँव वालों ने रोका है, यानी किसान से पूछो 10 किलो में एक नहीं बचा है। भारी नुकसान है, पूरे गांव का रोष है और इस रोष में अगला पार कर रहा है। गांव ने फिर भी रोका है, आपके आगे तो रोका है। इसको नहीं कह रहे हैं भाई नुकसान हो गया, रुके। गांव का रोष है। इस जमींदार का 10 एकड़ में इसने सब्जी लगा रखी है। तो ये 28 तारीख को शाम को ओलावृष्टि हुई थी, आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक आपके पास कोई अधिकारी, कोई एमएलए, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया और कोई न अधिकारी आया, न कोई आश्वासन दिया। नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो आप अगर उनके पास गए या फोन कॉल पे बात हुई या कोई ऐसी कोई बात? गिरदा और पटवारी तहसीलदार से हुई थी, नीलो जी हम लग रहे हैं और ऐप पर आप शिकायत कर दो। ऐप की साइड है वो बंद है। कल भी जमींदार गए थे, आज भी सुबह गए हैं सीएससी सेंटर पर, वो साइड नहीं खुल रही। हाँ, तो बस सरकार बस आश्वासन दे रही है, आज खुलेगी कल खुलेगी, आश्वासन दे रही है।
आज खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी, बस ऐसे ही हमने तो काम ने पूरे कर लिया है, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ रोड जाम भी करेंगे और धरना देंगे। 2 दिन का अल्टीमेटम है सिर्फ। 2 दिन में गिरदावरी करवाओ, नहीं तो हम कार्रवाई हमारी करेंगे। करी जाएगी, फिर कार्रवाई करी जाएगी। जो किसान है अपने फसल जो खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या ठेस लगी है आपको जो ये कदम उठाया आपने? दुख को तो क्या करा जी, है यह फसल है मटर की 200 रुपये पर केजी बीज लाया था। 25 किलो एक में, 30 किलो एक किलो में पड़े है। लहसुन है 400 रुपये किलो ले आया था। 2.5 कुंटल लहसुन है, 1 एकड़ में सरे को नहीं जी, लाख रुपया को वो हो गयो। प्याज ले आया था 17,000 रुपये किलो बीज आओ उसे प्याज का, इंद्राणी का बस होगा। वो पौध बना के वाला लगाई थी जी, बर्बाद हो गया। अब करा के ये दाने से ये देखो आप, ये सारो बर्बाद हो रहे हो सारी फसल। ये देखो जी, बच के रहे हो, ये देख लियो तुम। और करा भी के मतलब मजबूर हो गया कति बर्बाद होने खातिर। या सारी सब्जी पर निर्भर था जी मैं तो, और ये सारी बर्बाद हो गई। ईब करूँ के को तो बावनी पड़ेगी। कितने एकड़ में आपने ये सब्जी की खेती की थी? मैंने 4 किलो में मटर लगा रखी है, 2 किलो में लहसुन था जी, 1 किलो में प्याज है, 1 किलो में प्याज टमाटर और मिर्च लगा रखी। मेरी फसल देखो बर्बाद होगी और बावण तो और बचो भी के मारगन करा भी केगा जी। 10 एकड़ फसल आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल खराब होगी जी, बिल्कुल खराब होगी। आप देख लो, मौका देख लो, देखना लहसुन है मतलब करा के मारगन कोई शब्द को नहीं जी। मतलब के का इसका हम प्रशासन ते भी आस लगा रखी है कि विधायक से मारो आगे दिखा जा, क्या कर जा, गुजारो हो जा। पूरो गांव बर्बाद कर दियो जी इसने, ओलावृष्टि ने। सरसम से, गेहूं से, मेथी है, चना है, मटर है। अब पूरे गांव में विधायक ने आज 28 तारीख ने ओला पड़ा था। विधायक हमारा आज गांव में आके नहीं देखो, दुख की घड़ी हमारा शायद नहीं से तो हम करा के जी। बोलन खतरे कोई शब्द नहीं से, हमें जबान हमारी नहीं पड़ रही हर जमींदार की। मतलब आगे टाइम देखा है 1-2 दिन को और टाइम से पूरे गांव ने एक मतलब सलाम शुरू करो है। अगर भाई 2 दिन का अल्टीमेटम और दे दो, और 2 दिन में अगर विधायक और MP आगे हमारी को सूद ले से तो ठीक से नहीं। आने वाला टाइम में गांव में बढ़न नहीं देंगे हम, नहीं बढ़न देंगे जी। और रोड जाम रोड जाम तो जी 2 दिन के बाद रोड जाम भी करांगा। सतनाली बाड़ा जो रोड है उसको जाम करांगा। मतलब के करा जी, हमारे बोलने की हिम्मत को नहीं हमें। अगर जो शब्द आपने कैस कहा तो आंखों में आंसू क्यों हैं? कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलो भगवान की कृपा है, जो हो गया वो हो गया। सरकार लगता है सरकार आपकी सुनवाई भी करेगी, हो सकी तो। हमने तो जी अगर वो 28 ने पड़ा था, आज तक सरकार हमारे करने नहीं आई है, तो हमने तो आस लग गया को नहीं आगे जाके हम कर लेगी मारो। और कर दे तो बढ़िया से, हमने खुशी से भरपाई नहीं मारे। जो लागत है वह भी अगर पूरी कर दे तो हम अगली फसल बोला नहीं बोण का ब्यूत को नहीं जी मारो। तो कितने हर किले का कितना रेट होना चाहिए लगभग आपके? देखो जी, फसल का है सरसों गेहूं है 50,000 रुपये किलो का अगर दे देगी तो अगली कपास गुआर बाजरा बोण के खातिर हमें बच जाएगा। और सब्जी का जो है, सब्जी तो कम से कम जी लाख रुपये अगर 1 किले का देगा तो ही कामयाबी। मतलब कामयाबी तो क्या बतावा, मारो पेट गुजारो होश कैसे। सब्जी और भी है हमारे गांव में, न्यू कोने जी मैं अकेला लगा रखी है। लहसुन और भी लग रहा है, प्याज भी लगा रखा है, आलू भी लगा रखा है। आलू भी कुछ एक जमींदार ने को नहीं पड़ा था, वो भी ऊपर से बर्बाद हो गया सारो। मतलब 70-80 एकड़ लगभग सब्जी की खेती हमारे गांव में बने से। तो हर जमींदार सारी खराब हो चुकी है। बिल्कुल जी, आप देख लो सारी खराब हो चुकी है हमारी। तो किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। बर्बादी के कगार पर कोनी जी, मरण के कगार पर पूछगा। जमींदार ने या तो कुछ एक भरपाई सरकार कर दे, नहीं मजबूरी बस हम धरना प्रदर्शन करांगा, आंदोलन करांगा। रोष कैसे कुछ एक जमींदार आज 4 पाई पर सुत्या से बारने को नहीं लगड़िया से, उनने आत्महत्या बार बार डांट रखा से। गाँव वाला जाके आश्वासन बताऊं ही भी मैंने तो बावण लग गया था। ये गांव का भाई रिया आ गया, बोलो करे के है भाई करा के। और मतलब करा के दाणु इसमें से को नहीं आगे अगर पड़वाऊंगा कि मैं किसी ने लावनी डाखनी किसे करवाऊंगा तो वो और ले जाएगा। इसमें एक दाणु, एक मटर में दाणु साबित को नहीं, फसल में चला जाओ अब गेहूं की बाल में को नहीं, फली में दाणु को नहीं, तो और करा भी के गाँव बावण ताके मारे तो यो।
तो ये देख लीजिए, किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुके हैं। हंसावास कला गांव में मौजूद हैं, बारडोडा हलके में पड़ता है और बीजेपी से उमेद पातुवास यहाँ से विधायक हैं। और 28 तारीख की शाम को यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन अभी तक आज 5 तारीख हो चुकी है, कोई भी इनकी सुनने वाला यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ना ही कोई सांसद, ना MLA, ना कोई अधिकारी, ना कोई गिरदावरी करने के लिए यहाँ पहुँचा है और इनकी आस बिल्कुल टूट चुकी है। इनको ये लगता है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, तो ये आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। और उन्होंने आश्वासन भी दे दिया है कि 2 दिन का समय है, अगर 2 दिन में हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो हम रोड जाम करेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे और आत्महत्या करने की कगार पर भी जा सकते हैं किसान। तो और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने 2 एकड़ में लगा रखे, कति बर्बाद हो गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, प्याज का बोरा है कौन बच्चा। तो लगभग कितना कर्ज लेकर आपने ये खेती की थी और अब आपका कैसे गुजर बसर होगा? गुजर बसर तो क्या होगा, वैसे करा भी केगा और कर्जा तो गणाए ले रखा से, पर वो उतरे तो कोनी। तो अब कर्जे के नीचे हाँ दब चुके हैं। तो कर्जे के नीचे भी दब चुके हैं किसान, खुद इनकी आंखों में आंसू हैं। ये नहीं है कि बनी बनाई बात बोल रहे हैं, खेत में मौजूद हैं और खुद किसान अपनी जो बीती हुई बात है वो बता रहे हैं, ना कि कोई बनी बनाई बात बोल रहे हैं। इनकी आंखों में साफ झलक दिखाई दे रही है, आंखों में आंसू हैं, दुखी हैं। यही समय होता है किसान के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपना कर्ज उतारने के लिए, यही समय माना जाता है। किसान ने भाई साहब 400 रुपए किलो लहसुन ले के लगा रखे है। अच्छा, और बर्बाद हो चुके हैं। कितने एकड़ में खेती की थी लहसुन? लहसुन की 2 एकड़ में खेती की थी, बिल्कुल काट की बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 28 तारीख को ओलावृष्टि हुई, सरकार ने कोई सूद नहीं ली। लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। हाँ 5-6 दिन हो गए। अगर पोर्टल के बारे में कहते हैं, अक्षतिपूर्ति पर कोई किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं, खुले को नहीं। 1,30,000 रुपये का बीज लेके जिद फसल लगाई थी। अच्छा, तो अब कैसे गुजर बसर करेंगे, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेंगे? अगर सरकार कोई सूद नहीं ले तो मरण की कंगार पर है जमींदार तो। हाँ कुछ नहीं है जमींदार के पास। कोई बेचारा नहीं बैठा हो, आप मर जाओ देश भाई, मतलब आप मर जा नहीं। जी 5 एकड़ में सब्जी है जमींदारों के और एक दाना नहीं है उसमें। ये पोर्टल पर क्या मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि मैं 5 किलो में खेती की हुई है और मैं बीज भी उधार से लेकर आया था और वो कहाँ से देंगे? अगर एक भी दाना नहीं बनेगा तो हम वो उधार कहाँ से तारेंगे? कितने एकड़ में खेती की थी? मैंने 5 किलो में खेती की है, गेहूँ बो रखे हैं। वो भी कर्ज लेकर की है? वो भी कर्ज लेकर के मैंने वो उधार में लेकर आया था मैं, बीज खाद जो भी कुछ खर्चा हुआ है, अभी ट्रैक्टर का भी नहीं दिया है। तो कैसे गुजर बसर होगा, कैसे अपना कर्ज उतारेंगे? कुछ सरकार हमारी हेल्प करे जब गुजर बसर होए, ताकि आगे भी हमारी ये उम्मीद होए कि वो ही नहीं। आपको आस है सरकार से आपकी मदद करेगी सरकार? कुछ आस नहीं है अभी तक, नहीं सरकार कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है, तो क्या आस है? आपके जो बीजेपी के विधायक उमेद पातुआ जी नहीं पहुंचे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो देख लीजिए, किसानों में अच्छा खासा रोष है। 5 एकड़ में खेती की है और वो भी कर्ज लेकर, सारी चीजें कर्ज पर लेकर आए, बीज भी कर्जा लेकर उठाकर लाए हैं और जो ट्रैक्टर की जो रेट होता है वो भी अभी तक इनने नहीं दिया है। ये बिल्कुल कर्जे के नीचे दब चुके हैं। 75,000 रुपये ठेके पर ये और भी नीचे दब चुके हैं। क्या किसान ऐसे ही नीचे दबता जाएगा और जो अमीर व्यक्ति हैं वो ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे? तो ये भी आपको सोचना होगा और सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन किसानों की सुनवाई की जाए। बारडोडा विधानसभा के हंसावास कला गांव में मौजूद हैं और लगभग पूरे गांव में जितने भी खेत हैं सभी में 80 से 90% फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं रही है अभी तक। तो किसान कितना, पहले ही किसान तो गरीब होता है, लेकिन ये अब और गरीब होने के कागार पर और आत्महत्या के कागार पर पहुंच चुका है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सरकार को कुछ शक लागदा होता अधिकारी वो विधायक जी आकर देखे क्यों ना गाँव में आकर एक बार। वो वोट मांगने के लिए तो आकर कुर्सी पर हमारे पास लड्डू चाय पी के जाते हैं, शादियों में आते हैं, तो वो अब क्यों नहीं आ रहे? वो अब क्या डर लग रहा है उनको? तो आगे आने वाले समय में उनका बहिष्कार करेंगे? उनका बहिष्कार करेंगे। जो अब हमारी सुनाई नहीं करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। गांव में एंट्री, गांव में घुसने नहीं देंगे। आप पे हो जाएगी, हमारी भगवान ने कर दी ने तो उनकी भी हमारी आत्मा रोएगी तो उनकी भी भगवान उनकी सुन लेगा उसी प्रकार। तो आपकी भी फसल बिल्कुल खराब होगी? कति खराब हो रही जी। कितने एकड़ में खेती? 10 किलो में 10 जी। किलो में? हाँ जी। तो बिल्कुल खराब हो चुकी?
दस्तखत खत्म हो गए जी। तो जो सरकार के अधिकारी, जो सरकार के नेता देख रहे हैं हमारे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें ये कहना चाहेंगे जी, देख लो तारे पास है जी कि है वो, हमारे पास तो कुछ छोड़े नहीं रखा जी। नहीं छोड़ा। नहीं जी। तो पहले तो कहते थे सरकार किसानों के पीछे पड़ गई, लेकिन अब भगवान भी किसानों के पीछे ही पड़ गया। हाँ जी। तो ये देख लीजिए, हम आपको फिर बताना चाहेंगे, हंसावास कला गांव में मौजूद हैं, बाडड़ा विधानसभा में पड़ता है और बीजेपी से उमेद पातुवास जी यहाँ से विधायक हैं। तो विधायक जी से भी हम गुजारिश करते हैं कि इन किसानों की सुनवाई हो। और ये बता रहे हैं जो विधायक और सांसद हैं वो पड़ोसी गांव में आकर और वहाँ पर घूम के वापस चले गए हैं, हमारे जो गाँव है उसमें अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो चलते चलते सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का टाइम दिया है जी। 2 दिन में या तो गिरदावरी करवाएं 80% स्पेशल गिरदावरी हंसावास कला की, और सांसद और विधायक दौरा इस गांव का धरके देखें कि कितना नुकसान है। वो तो नंदा गांव में, जो नंदा में नुकसान है कौन, एक कंकर नहीं पड़ी। 2 दिन का टाइम दिया है, रोड जाम करेंगे और धरना करेंगे। इतना उस लड़के का, वकील का हादसा में एक्सीडेंट हो गया था, उसके दिन हो जाते हैं, फिर पूरा गाँव चुच्ची बच्चा सब बीरवानी भी और सब हम धरना देंगे। आज वो जो नेता हैं वो आपके दुख में नहीं आ रहे, तो कल को आप क्या करना चाहते? एंट्री कह कैसे कांड में नहीं आने देंगे। मन बना लिया? मन बना लिया, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, चलते चलते क्या कहेंगे बाबा? इतना जोश है, इस जमींदार में कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल खेती की राख हो चुकी है। और अब आगे इनकी मर्जी है, आए या ना आए, किसान तो यही कर सकता है। और तो बुलावटी करें, आन की बुलावटी करें कि देवाली ही करें, तो अगर राह से आवने ना किथे राह आवने को दे भाई, राख हो रही है। बाड़े दूरे नहीं को नहीं आऊंगा, इन्हें हथनाली दूर को नहीं आऊंगा। अब पेटाल हो जाए, काने मुँह काने के मुआवजा ना दिला सकते तो सांत्वना दे सकते हैं, गलत है जी। वो सांत्वना देने के नहीं आ सकते। मानस मर गया, उसका कहानी में जाओ, क्या जाओ, हाँ बुलावटी करने खातिर जाओ, हाँ वो काम हो रहे, मानस मरे हो रहे, तो बुलावटी करने भी को नहीं आऊँ, तो वोट लेने आ जा घट दे ही, तो वोटों में भी बहिष्कार, बहिष्कार, वोटों में बहिष्कार कति। तो ये देख लीजिए, किसानों ने साफ कर दिया है, अगर हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा और हमारे खेतों में गिरदावरी नहीं की जाती है तो 2 दिन के बाद रोड जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे और गांव में भी एंट्री बैन करेंगे हर नेता की, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। अगर इनकी किसानों की सुनवाई नहीं की जाती है तो ये बड़े से बड़ा कदम उठाएंगे। और ये अभी इन्होंने साफ कर दिया है कि आत्महत्या करने की कगार पर किसान पहुंच चुके हैं और इनकी फसल जो है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कर्ज के नीचे बिल्कुल दब चुके हैं। तो हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं, बीजेपी सरकार से, और जो विपक्ष के नेता देख रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे, अगर विपक्ष के नेता नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप इनके साथ आएं, इनकी आवाज़ उठाने में मदद करें। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।